प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। दिल्ली में चुनाव का मौसम है, वादों का मौसम, लेकिन दिल्ली वालों की असली जरूरतें क्या पूरी होंगी? कैसे चुने अपने लिए एक ऐसा घर जो वाकई में हो ग्रीन? महाराष्ट्र सरकार की टीडीआर पॉलिसी से बिल्डर क्यों है नाराज? बिन्नी मिल्स में बनने वाली टाउनशिप क्या बदल देगी चेन्नई की सूरत? दिल्ली में चुनावों की तैयारी जोर शोर से चल रही है और टक्कर भी कांटे की है। इस बार कांग्रेस के 15 साल के शासन के बाद बदलाव की लहर भी ठंडी पड़ चुकी है, जिसका फायदा अब आप और बीजेपी नहीं उठा पाएंगे। इस बार मुद्दे उठाने पड़ेंगे और कोई ना कोई ठोस प्लान पेश करना होगा। दिल्ली में रैली में नरेंद्र मोदी ने सबके लिए किफायती मकान का वादा फिर दोहराया है। अपनी सहूलियत से बिजली कंपनी चुनने का सपना भी दिखाया है, लेकिन दिल्ली में मसले अलग हैं। यहाँ राज्य सरकार की ताकतें और दायरे सीमित हैं। आज दिल्ली अनाधिकृत कॉलोनियों, नियमित की गई कॉलोनियों, रीसेटलमेंट कॉलोनियों, झुग्गियों, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और डीडीए फ्लैट्स की एक मिली जुली खिचड़ी बनकर रह गई है। आधे से ज्यादा दिल्ली के बाशिंदे अनप्लान्ड कॉलोनीज या फिर डीडीए की जमीन पर बसी हुई झुग्गियों में रहते हैं। शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, किराए बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। ऐसे में क्या राजनीतिक पार्टियों की सोच भी बढ़ रही है या नहीं? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सोज, जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, और साथ ही में मौजूद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे शुरुआत करेंगे नरसिम्हा साहब। दिल्ली की जो हालत है खासतौर पर रिहाइश को लेकर, अब किफ़ायती मकान अगर कहीं सबसे ज़्यादा चाहिए तो वो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में ही चाहिए होते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है कि एक वक्त आएगा 2050 में जब 50 से 60% की जो हमारी आबादी है वो शहरों में रह रही होगी। ऐसे में बीजेपी की क्या प्लानिंग है दिल्ली के लिए रिहाइश को लेकर? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 महीने से प्रधानमंत्री के काम संभाल रहे हैं। तो एक पूरे देश को लेकर एक जो सोच है, एक जो मंशा है, वो ये है कि हाउसिंग फॉर ऑल इज एक सपना है, एक ड्रीम है, और उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी तरह सरकार योजनाएं बना रही है, केंद्र सरकार योजनाएं बना रही है। मैं समझता हूं दिल्ली क्योंकि देश का कैपिटल है, तो इस ड्रीम को फुलफिल करने में सबसे आगे यदि कोई शहर होगा तो दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली को विश्व के एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया शहर बनाने के लिए एक सपना लेकर बीजेपी विधानसभा चुनाव में आगे चल रही है। तो इसलिए दिल्ली में सबको मकान मिले, सभी वर्ग को, ताकि इस प्रकार की जो एक तरह से अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली काफी बड़ी हो गई है कि मैं कम से कम 3 दशक से दिल्ली में रहता हूं, तो जो दिल्ली आज है कम से कम दुगना हो गया है। और जो रहने की जो बड़ी समस्या है, इसको लेकर एक अच्छे प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना होगा। तो केंद्र सरकार इस बात को लेकर गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी का स्टेट के एजेंडा में भी, दिल्ली राज्य के एजेंडा में भी ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर के उन्होंने अपनी जो रामलीला मैदान की जो भाषण है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था जी। अगले 2022 तक इस प्रकार की हम इसको सच्चाई में, इसको एक रियलिटी में तब्दील करें,
ऐसा पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, एक सपना है। चलिए राव साहब, 2022 तक आप लोगों का विचार तो बहुत अच्छा है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर दिल्ली के मास्टर प्लान पे ही नजर डालें तो उसके मुताबिक 2021 तक कम से कम 24 लाख मकान दिल्ली में चाहिए। सलमान साहब, आप क्या मानते हैं कि इस तरह से 24 लाख मकान देने का मादा किसी भी सरकार के लिए है क्या, मुमकिन है? दिल्ली में जगह कहाँ है, लैंड कहाँ है, प्राइसेस लैंड की इतनी ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये सब चीजों के बारे में आपको लगता है बीजेपी ने सोचा है? नहीं, ये तो कोई भी जिन्होंने भी जीवीएल का जवाब सुना होगा वो उनको पूरी तरह से पता चल गया होगा कि बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है, बस ये वो ख्वाब दिखाने में लगे हुए हैं, ड्रीमिंग। लेकिन जो आपने सवाल उठाया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हाउसिंग का देखिए, ये हाउसिंग फॉर ऑल कहना तो बहुत आसान बात है, लेकिन पहले जब हम मानिए दिल्ली की बात करते हैं, देखते हैं कि भाई किस तरह से लोगों को तकलीफ होती है। अगर आप कोई स्टूडेंट को देखेंगे, उनको हाउसिंग चाहिए, बड़ी महंगाई है उसमें, क्योंकि उतने अफोर्डेबल यूनिट्स है ही नहीं। काफी सारी अनरेगुलर कॉलोनीज थी, उनको रेगुलर बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी और ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए एक पॉलिसी चाहिए। आप कहेंगे जमीन नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर्स पुराने हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। जहां पर बिल्डिंग्स वैसी हैं जो खस्ता हालत में है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। उनके नीचे अच्छी तरह से पार्किंग की वो देखिए, पार्किंग एक जुड़ा हुआ सवाल है, जो अगर आप दिल्ली के लोगों से पूछेंगी, पार्किंग एक बहुत बड़ा इश्यू है इस सिटी में। उसको जो रिकंस्ट्रक्शन होगी इस वक्त, उस वक्त पार्किंग का साथ साथ सोचेंगे तो दिल्ली अभी के लिए नहीं, 2050 तक 2060 तक वैसा सोचना पड़ेगा। ये इस तरह से नहीं होता कि भाई प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, हर किसी को घर देने का सोच रहे हैं, वैसे नहीं होता है। पूरी प्लानिंग के साथ, कुछ आइडियाज के साथ, जो मेरे ख्याल में बीजेपी के पास नहीं है, नहीं तो जीवीएल ने आपको बता दिया होता अब तक। जी राव साहब, ये इस तरह के काम करने के लिए आपके पास जो एजेंसीज हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डीडीए आपकी एजेंसी है, 60 साल से बिल्कुल फेल रही है। आप क्या ऐसा करेंगे कि 60 साल से नाकाम रही एक एजेंसी कुछ काम कर देगी? आप देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये आसान लक्ष्य नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं, एक बहुत कठिन लक्ष्य है, पर लेकिन किस प्रकार के रिसोर्सेस चाहिए, कैसे उसको सब तब्दील कर सकते हैं रियलिटी में, इसको लेकर बड़े बड़े जानकार लोगों के साथ बड़ा स्टडीज किया गया है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास ये पूरा प्लान अभी तैयार है, उसको लेकर रिसोर्सेस की क्या रिक्वायरमेंट है वो एस्टिमेशन किया गया। इस रिसोर्सेस को कैसे जनरेट करना है उसके लिए प्लानिंग चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसीलिए हम 8 साल के बाद ये लक्ष्य पूरा करने की दिशा में देख रहे हैं, तो इसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी। और जहां तक जमीन की जो सवाल है, आपका प्रश्न बहुत जायज है, बट दिल्ली में भी कई हजारों एकड़ जमीन, कम से कम सैकड़ों एकड़ जमीन डीडीए के पास उपलब्ध है, दिल्ली शहर के अंदर उपलब्ध है। उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये उसके लिए एक प्लान बन सकता है। और कुछ लोगों को ऐसी, दिल्ली चारों तरफ बढ़ रही है, दिल्ली की जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उसका ग्रोथ यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह कुछ पॉपुलेशन दिल्ली से सैटेलाइट टाउन्स के तहत वो उस तरफ बढ़ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है डीकंजेस्टिंग दिल्ली के लिए बाहर जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, और हो सकता है 100-150 किलोमीटर तक भी एक्सपैंड होगा दिल्ली। मैं 30 साल में इतना परिवर्तन देखा हूं, तो अगले 20 साल में क्या होगा। दिल्ली बढ़ने वाली शहर है, दिल्ली सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाली और पॉपुलेशन बढ़ने वाली शहर है, क्योंकि वो देश की कैपिटल है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं अर्बनाइजेशन। शीला दीक्षित को याद करिए, वो कहती थी कि बाकी बाहर राज्य के लोग आकर के, उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर के दिल्ली में दिल्ली के लिए बोझ बन गए हैं, दिल्ली में सर्विसेज डिलीवरी इनके कारण मुश्किल हो गया है, जबकि शीला दीक्षित खुद उत्तर प्रदेश से दिल्ली आई थी। तो इसलिए मैं समझता हूं हम माइग्रेशन को और पॉपुलेशन ग्रोथ को अर्बन सेंटर्स में इसको एक थ्रेट के रूप में नहीं देखते हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। और इसलिए उसके यहाँ प्रावधान करना, यहाँ सर्विसेज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना, मैं समझता हूं सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होगी
और इस तरह की प्लानिंग किया जाएगा। जी सलमान साहब, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ उंगली उठ रही है, तो मैं भी 2-3 चीजें यहाँ बता दूं। आपकी सरकार ने भी जब केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिला नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम के तहत, तो उसका 75% पैसा वापस उठा के दे दिया कि हम तो मकान बना ही नहीं सकते, और पिछले साल तो कुछ खर्च नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में क्या अब आप बीजेपी जो कम से कम बात तो कर रही है मकान बनाने की, तो उनको किस चेहरे के साथ आप उनकी तरफ उंगली उठा सकते हैं? नहीं, देखिए, जीवीएल ने तो खुद कहा कि इन्होंने पिछले 20-30 साल में यहां पर बहुत सारी चेंजेस देखी हैं, और किसी से भी आप पूछिए कि जो दिल्ली में चेंजेस आई। मैं खुद 30 साल से दिल्ली में रहा हूं, दिल्ली में मतलब हमेशा मतलब हमारी फैमिली रही है, मैं दिल्ली से वाबस्ता हूं, तो मैंने जो खुद चेंजेस देखी हैं, अगर यहां पर जो पॉपुलेशन बढ़ी है, माइग्रेशन है, बहुत अच्छी बात है, वैसे अपॉर्चुनिटी होती है माइग्रेशन में, उसको कैसे चलाना, चाहे आपका मेट्रो हो, चाहे आपकी जो हाउसिंग बढ़ी, जो आपके सैटेलाइट टाउन्स बढ़े, जो आपके फ्लाईओवर्स हैं, रोड्स हैं, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कहता हूं आपको, अगर वैसा नहीं सोचा, वो प्लानिंग के साथ नहीं हुआ होता, तो दिल्ली में इस वक्त आप 1 मिनट नहीं रुक सकते कहीं भी। लेकिन जो हुआ है उसके आगे अब बढ़ना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज देता हूं। जीवीएल आपको क्या कहेंगे, इनको तो बस बातें करना आती है, मतलब बीजेपी वालों को, और कुछ ये ड्रीम दिखाएंगे, वो ड्रीम दिखाएंगे। मैं आपको छोटे से आइडिया देता हूं 2-3 हाउसिंग पर, कि जगह कैसे निकाली जा सकती है। आप सैटेलाइट टाउन्स को तो वो करेंगे, लेकिन जो दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, बाकी जगहों पर रहते हैं, यहां पर काफी सारी जगह पे गवर्नमेंट कॉलोनीज है। गवर्नमेंट कॉलोनीज लो लेवल स्ट्रक्चर्स है, हाई राइज नहीं है, और बहुत खस्ता हालत में है, बहुत जगह बहुत खस्ता हालत में है। उनको रीडेवलप किया जा सकता है, स्काई स्क्रेपर्स बनाए जा सकते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। यहां पर दिल्ली में जगह निकल सकती है। आप पहले सैटेलाइट को तो, टाउन्स को तो छोड़िए, आप दिल्ली में देखिए, काफी जगह निकल सकती है। आपको सोच थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आपको प्लानिंग के तहत, ये सिर्फ स्लोगनियरिंग से नहीं, जब वो नारेबाजी से नहीं होता, दिमाग लगाने से होता है, प्लानिंग से होता है, और वैसे लोग होने चाहिए। देखिए ना, मैं आपको बोलता हूं कि 2013 में इलेक्शन हुआ दिल्ली का, केजरीवाल जी आए और बस 49 दिन में भाग गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। भाई, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, आपकी गवर्नमेंट अब दिल्ली में भी है, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली काफी देर से आप लोग चला रहे हैं, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के लिए? आप क्यों सिर्फ बातें करते रहते हैं? आप डिलीवरी की बात करते हैं, लेकिन करते डिलीवर है नहीं। ये कोई डिलीवरी की बात कीजिए। हमने काफी सारी आपकी बातें सुन ली, लेकिन दिल्ली इस वक्त तड़प रही है। अगर आप पानी की सिचुएशन देखेंगे, दिल्ली में हालत खराब है इस वक्त। बिजली की बिजली, इन्होंने कहा हम 30% बिजली को वो टैरिफ कम कर देंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो मीटर थे दिल्ली में काफी तेज चल रहे थे, और उनको सप्लाई भी कौन कर रहा था? आप इनसे पूछे जीवीएल से। ये ऐसी जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, इनको कुछ करना चाहिए ना। ये क्यों बातें करते हैं? आप ठीक है, हम बात कहते हैं, जनता आपको क्यों नकार रही है? आपने इतना सुंदर दिल्ली यदि बनाया, जनता क्यों नकारी थी आपको 2013 में, 2014 में? आप क्यों इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट से बिल्कुल बाहर हो गए हैं? आप इर्रेलेवेंट हो गए हैं दिल्ली में पॉलिटिकली। आप इतना अच्छा काम, यदि जो आप दावा कर रहे थे सलमान, जो दावा आप कर रहे हैं, यदि ये दावा में दम है, आपसे आखिरी सवाल, ये दावा में, आपके दावा में दम है, तो क्यों जनता आपको नकार रही है? चलिए राव साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली फैलेगी, लेकिन उसमें बड़ा मुद्दा है, वो फैल रही है तो वो दूसरे स्टेट्स में जा रही है, जहां शायद वो आपके लिए कालीन बिछा के ना बैठे हों। ऐसे में एनसीआर बोर्ड को पावर्स देना जरूरी हो जाएगा। तो क्या इन मुद्दों के बारे में भी आप लोग सोच रहे हैं? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम पूरे सिर्फ एक राज्य के लिए सोच के काम करेंगे ऐसा नहीं है। पूरे देश में हमारी सरकार है, और देश जब सरकार भी नहीं रहती, भारतीय जनता पार्टी देश की चिंता करती। तो इसलिए दिल्ली के फायदा के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, और बाकी राज्य जो पड़ोसी राज्य है उनके फायदा के लिए, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? डीकंजेशन ऑफ दिल्ली, मैं समझता हूं, मेरे विचार में एक सोल्यूशन हो सकता है। कई ऑफिसेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज है, जो दिल्ली में जिनकी ऑफिसेज हैं, सेंट्रल दिल्ली में मुझे लगता है कई सारे ऑफिसेज आउट ऑफ दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं, या कुछ सैटेलाइट टाउन्स में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के दबाव दिल्ली में रहता है, प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, माइग्रेशन का, इसका एक कारण भी यह है कि कई सारे ऑफिसेज केंद्र सरकार के हो या इवन एपेलेट ऑफिसेज, सबके सब सेंट्रल दिल्ली में है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें न सिर्फ दिल्ली के लिए और ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द पीपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए वो सारे काम करेंगे। कांग्रेस इसकी चिंता किया होता ये नौबत नहीं होती। कांग्रेस बहुत दावे करती है जैसा सलमान कर रहे हैं, पर जनता ने इनको बार बार इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि वो सही मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिए हैं। उनका पूरा फोकस रहता था भ्रष्टाचार और अपने जी। चलिए, लेकिन एक बात तो तय है कि आप दोनों ही मानते हैं कि दिल्ली के लिए हाउसिंग, रिहाइश एक बड़ा मुद्दा है और हमें प्रॉपर्टी इंडिया में ये सुनकर के अच्छा लगा क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा एक कहें तो यही है कि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको रहने के लिए मकान मिले। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रॉपर्टी इंडिया में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अभी आप लोग कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि एक ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे आप चुन सकते हैं अपने लिए एक ग्रीन होम।